सुनामी बनकर आया यशस्वी का तूफान, दर्द से तड़प कर भी नहीं छोड़ा मैदान। 15 चौके 7 छक्के एक सेशन में काम तमाम। बैटिंग देखकर बोले स्टोक्स जीवन भर याद रहेगा नाम। डकेट के शतक से दहल गया था दिल, 450 रन बनाकर भी बढ़ रहे थे मुश्किल। दूसरी पारी में आया जायसवाल का बवंडर, इंग्लिश टीम ने कर दिया सरेंडर। कहर बनकर टूटा 22 साल का लड़का, राजकोट से लंदन तक मचा तहलका। बेरहम पिटाई से सहम गए एंडरसन, सबसे धाकड़ बॉलर को भी हो गई टेंशन। पहले कुलदीप की फिरकी ने रुलाया, फिर सिराज ने स्टंप उड़ाया। बुमराह के बाद मियां मैजिक से लगा डर, समझ में नहीं आई एक भी और कर। पहली पारी में रोहित जडेजा के शतक के दम पर 445 रन का स्कोर बनाने के बाद टीम इंडिया को उम्मीद थी कि इंग्लैंड का एटीट्यूड बदलेगा और वो संभल कर किसी तरह लीड को कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन इंग्लिश टीम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और भारत को बेसबॉल में फंसाकर दबाव बनाने की रणनीति बनाई। शुरुआत में अंग्रेजों को उनका प्लान काम करता दिख रहा था, क्योंकि 30 ओवर के अंदर 182 रन बन चुके थे। सिर्फ 2 विकेट खोकर इंग्लिश टीम भारत के आधे स्कोर को पार कर चुकी थी, लेकिन फिर बुमराह ने रूट को रवाना कर दिया। लेकिन इस बीच एक छोर पर डकेट डटे हुए थे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से भारत के लिए टेंशन बढ़ा रहे थे। डकेट के खिलाफ भारतीय टीम का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजकोट दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग पिच है। लेकिन इस बीच अश्विन के न होने पर कुलदीप ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और बेयरस्टो को निपटाने के बाद डकेट को भी वापस भेज दिया। दूसरे एंड पर बाकी काम रविंद्र जडेजा और सिराज ने कर दिया। 10 ओवर में इंग्लैंड के 5 प्लेयर आउट होकर वापस लौट गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक मैच में आराम करके लौटे सिराज को अपनी शक्तियां याद आ गई हैं। सिराज ने ऐसी सटीक यॉर्कर फेंकी कि इंग्लिश बल्लेबाजों की आंखों के सामने उनके स्टंप उड़ गए। कुल मिलाकर 10 ओवर के अंदर भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम पूरा कर दिया और जिस इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 224 रन था, 100 रन के अंदर उसके 8 विकेट पवेलियन लौट गए। भारत को 126 रनों की लीड तो मिल गई, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के इंग्लैंड की तरह बिखरने का डर लग रहा था। यही सोचकर मैदान पर आए रोहित और यशस्वी जायसवाल एक एक गेंद संभल कर खेल रहे थे। ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले यशस्वी ने 54 गेंद खेलकर सिर्फ 19 रन बनाए थे, लेकिन टी ब्रेक से लौटते ही यशस्वी ने गियर बदल दिया। रोहित के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर गिल ने मोर्चा संभाला तो जायसवाल ने 50 गेंद में सबका हिसाब कर डाला। 30 के स्ट्राइक रेट से यशस्वी सीधे 100 के पार पहुंच गए और देखते ही देखते मैदान पर तबाही मचा दी। इंग्लैंड के सबसे सीनियर गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 3 बॉल पर लगातार 3 बाउंड्री पड़ी तो स्टोक्स भी टेंशन में आ गए। मैच में यशस्वी ने छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया और चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी की थी। लेकिन इस बीच टेस्ट को T20 बनाकर बॉलर्स की धुनाई करने वाले यशस्वी को पीठ पर खिंचाव महसूस होने लगा। दर्द से कराह रहे यशस्वी एक बार मैदान पर बैठ गए। फिजियो को भेजा गया, कप्तान कोच ने वापस आने को कहा, लेकिन यशस्वी ने इनकार कर दिया। अगले ओवर में दर्द से यशस्वी इतना तड़प रहे थे कि न सीधे खड़े हो पा रहे थे और न ही ठीक से झुक पा रहे थे। इसके बावजूद किसी तरह डिफेंसिव होकर एक ओवर निकाला, लेकिन दर्द हद से ज्यादा हो गया तो उन्हें वापस बुला लिया गया। अपनी अधूरी पारी छोड़कर यशस्वी रिटायर हट हो गए, लेकिन तब तक 9 छक्के और 5 चौके लगाकर यशस्वी ने अपना काम पूरा कर दिया था। एक समय बराबरी पर खड़े मैच को पहले बॉलर्स ने पलटा, फिर यशस्वी ने उसे भारत के लिए एक तरफा बना दिया और अपनी इस राजकोट की पारी से सबसे तेज 3 शतक बनाने के मामले में यशस्वी ने सहवाग की बराबरी कर ली। इसके अलावा बाउंड्री के साथ शतक और अर्धशतक पूरा करने के अंदाज से भी यशस्वी को सहवाग से जोड़ा जा रहा है। क्रिकेट के दिग्गजों का भी मानना है कि यशस्वी टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं और लंबी तलाश के बाद भारत को टेस्ट का वीरेंद्र सहवाग मिल गया है। यशस्वी की इस पारी और फियरलेस एटीट्यूड को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।